नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये होने वाला है ट्रायंगल्स। ठीक है। तो इन लास्ट लेक्चर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को ट्रायंगल्स की समझा था और इस वाले लेक्चर में यू विल स्टडी इन डिटेल कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल एंड आल्सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। तो इस वाले लेक्चर में हम इतना कुछ सीखने वाले हैं। इस वाले लेक्चर में नहीं, मतलब अब आने वाले जितना भी लेक्चर्स हमारे होंगे उन सब में हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को विद द टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, अभी इन जनरल देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, देखिए जैसे हमारे पास कोई दो फिगर्स हैं, इसमें सिर्फ ट्रायंगल की बात की गई है। हम मान के चलते कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू फिगर्स अगर लेके चले, तब वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हों, इक्वल हों। जैसे मैं कोई दो स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये सब तो 90 एंगल होंगे, हमें पता ही है। ये क्या है, अगर 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है कि 2 मीटर ही होगा इसका सारा, और ये भी 2 मीटर का ही रखता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, दैट मीन्स ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाला इक्वल है इसके, ये वाला इक्वल है इसके, और ये एंगल्स चारों के चारों आपस में इक्वल है। करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, मतलब ये वाला एंगल इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ में, और ये वाला इसके साथ में इक्वल होंगे। ठीक है। तो जब ये चारों के चारों एंगल्स और चारों की चारों साइड्स जो है वो चारों आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सब कुछ वो फिगर मतलब उनका शेप और उनका साइज बोथ आर सेम। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम। उसका शेप साइज अगर दोनों सेम हो जाता है, तब उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये दो स्क्वायर्स हमारे पास गिवन थे, तो इनके एंगल्स तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, और इनका जो ये साइड था वो भी मैंने 2 मीटर दोनों का सेम रखा था, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 मीटर होता है, यहाँ पे 2 मीटर होता है, तब हम बोलते कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, लेट मी राइट डाउन इट हियर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, लिखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल हमारे कब कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ द साइड एंड एंगल of one triangle is equal to corresponding या फिर is equals to side and angle of other triangle, या फिर यहाँ पर लिखते corresponding side and angle, corresponding sides and angle of other triangle। करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझते ही है, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं तो इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करेस्पॉन्डिंग ये होगा। उसी तरीके से एंगल इसका ये हो गया, और इसका अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है, वो कब कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे, जब उनके साइड्स, इसका जो साइड है और इसके एंगल है वो इस वाले एंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हो जाएंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, तो क्राइटेरिया भी कुछ होंगे। ऐसा तो जरूरी है नहीं कि इसके लिए पूरे के पूरे साइड और पूरे के पूरे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। इसमें कुछ क्राइटेरिया होगा कि हो सकता है कि दो साइड एक एंगल से ये क्राइटेरिया को फुलफिल करे और ये हमारा क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो चलिए समझते हैं इसके क्राइटेरिया को। अब देखिए, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि हमारे दो ट्रायंगल्स क्या है,
कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया दिया जाता है वो SAS से दिया जाता है। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं साइड एंगल साइड, इस तरीके से, ठीक है, SAS। तो ये कहता क्या है, the two triangles are said to be two triangles are said to be congruent if दो साइड हमारे and one included angle are of one triangle are equal to two side and one included, ये ऊपर वाला included angle of other triangle, then this criteria is known as SAS criteria। मतलब समझ रहे हैं, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि अगर उसके एंगल्स इक्वल हैं, उसकी साइड्स इक्वल हैं आपस में, तब हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके सारे के सारे एंगल्स और उसके सारे के सारे साइड्स हमारी इक्वल हों। जैसे हमारे पास अगर दो फिगर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से, और मैं एज्यूम कर लेती हूँ क्या कि ये जो एंगल है मेरा वो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 नहीं, कुछ और लेके चलते हैं, 50 लेके चलते हैं। ये भी एंगल मेरा कितना है, 50 डिग्री है, और इसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं 2, इसकी है 3, ठीक है, इसकी 2, इसकी 3, ये 4 है हमारा, और ये 6 लेके चलते हैं। बस मान रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 6 है। ये है ट्रायंगल हमारे पास ABC, और ये है XYZ। तो कैसे ये क्या ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इसकी ये वाली करेस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल है, इसकी वाली करेस्पॉन्डिंग साइड दिख रहा है इसके इक्वल है, ये एंगल जो है करेस्पॉन्डिंग इसका इसके इक्वल है। तो जब ये तीनों हमारे फुलफिल क्राइटेरिया कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल नहीं है तो ये जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बाय द क्राइटेरिया ऑफ SAS, देखिए दो साइड्स इसके इक्वल है, एक तो AB इक्वल है किसके, XY के, और एक BC इक्वल है हमारा किसका, YZ के। तो जब दो साइड्स हमारी इक्वल है एंड एंगल ABC इक्वल है एंगल XYZ के, तो हम क्या बोलेंगे कि दो साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया, तो ये दो ट्रायंगल्स जो है हमारे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल XYZ के। अब कॉन्ग्रुएंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरीके से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट अगर हमारे ट्रायंगल्स होते हैं तो उसकी साइन हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अभी आगे के भी क्राइटेरिया देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्राइटेरिया गिवन है, आप इसको नोट डाउन करिए। अभी हम लोगों ने देखा कि SAS क्राइटेरिया के थ्रू हमारे जो ट्रायंगल्स थे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, लेकिन अगर बात की जाए ASS की या फिर SSA की, तो ये दोनों क्राइटेरिया होते ही नहीं है, ठीक है। इससे हमारे जो ट्रायंगल्स होंगे वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका मतलब होता है कि जो एंगल होगा वो हमारा लाई करेगा बिटवीन टू सेम साइड्स या फिर टू इक्वल साइड्स। जो हमारे इक्वल साइड्स हैं उनके बीच में ही ये वाला एंगल जो है वो लाई करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो ये दोनों हमारे इक्वल थे और इसी के बीच में लाई कर रहा था। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ABC, दूसरा XYZ, और ये एंगल हो जाए हमारा 70 डिग्री, ये भी हो जाए 70 डिग्री, ठीक है, और साइड्स हमारी कौन कौन सी इक्वल हों, एक ये है 3, ये एक है 4, ये भी है 3, ये है 4। अब देखिए 3, 4 जो इक्वल साइड्स है हमारी, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल कौन सा है, ये बाहर वाला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों हमारे SAS से या फिर SSA से कभी भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये वाला तो फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जो एंगल होना चाहिए वो लाई करना चाहिए बिटवीन टू इक्वल साइड्स। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये जो क्राइटेरिया है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो सेकंड क्राइटेरिया हमारे सामने गिवन है वो है ASA क्राइटेरिया, ठीक है। ASA दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। इसी से आपको आइडिया लगाना होगा कि दो एंगल्स लेने हैं और एक साइड लेना है। तो द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, इतना आपको लिख लेना। उसके बाद द टू एंगल एंड
one included side of one triangle are equal to two angle and one included side of other triangle. That means हमारे दो ट्रायंगल्स अगर गिवन हैं तो एक का दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड के इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स हमारे सामने गिवन है, ए बी सी डी ई एफ। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब अगर मेरा ये एक साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल हो। जैसे क्या क्या हुआ यहाँ पे, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, करेस्पॉन्डिंग ही लेके चलेंगे, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल एफ के और बी सी इक्वल है ई एफ के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसकी प्रूफिंग को कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में हमारे होगा कि हम मानते हैं कि हमारा जो ये वाला साइड है, ठीक है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। हम तीन केस लेके चलेंगे। एक केस में हम मानेंगे कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, दूसरे में मानेंगे कि ये वाली साइड जो है इस वाले साइड से बड़ी है, ठीक है, तीसरे में क्या मानेंगे कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड से छोटी है। और प्रूफ करेंगे तीनों केसेस में कि ये जो ट्रायंगल बनेंगे हमारे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लेके चलते हैं क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं। केस फर्स्ट में क्या लेंगे हम लोग कि ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल एफ के, एंगल ई के, एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल एफ के, और बी सी जो है वो इक्वल है किसके, ई एफ के। ठीक है, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल। तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको, इसके लिए देखिए, अब हमने मान लिया, ये तो हमारी एज्यूमिंग है कि ये एंगल जो है वो हमारा इक्वल है, हम मान के चल रहे हैं। तो जब मान के चल रहे हैं तो उसको तो लेंगे ही हम लोग। तो यहाँ से ए बी इक्वल है डी ई के। अब एंगल कौन सा लेंगे, देखिए पहले ये भी लिख लेते हैं कि बी सी भी इक्वल है ई एफ के। अब एंगल कौन सा लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ रखा है, हमने एस ए एस क्राइटेरिया पढ़ रखा है और हमें इसको ए एस ए से प्रूफ नहीं करना है, हमें इसको एस ए एस से प्रूफ करना है। तो इसकी प्रूफिंग के लिए हम जानते हैं कि जब दो साइड्स लेते हैं तो उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है हमें उसी एंगल को लेना होता है। तो जब मैंने एक ये वाली साइड ली और दूसरी ये वाली ली है तो मुझे इसी वाले एंगल को लेना पड़ेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल फॉर्म नहीं होगा, तो हम लोग इस वाले को ही लेंगे। ठीक है, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। तो यहाँ से बाय क्राइटेरिया ऑफ एस ए एस ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं हमारे ए बी सी वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ई एफ के। बात समझ में आई? अगर आप इसमें चाहते तो आप ए बी इज इक्वल टू डी ई की जगह पे आप ए सी इज इक्वल टू डी एफ भी ले सकते थे। तब वहां पे आपको क्या चेंज करना पड़ता, आप जो हमने यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिया है, आपको लेना पड़ता एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये इन दोनों के बीच इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमें वही लेना है। क्योंकि एस एस ए या फिर ए एस एस इस तरीके का कोई क्राइटेरिया हमारे माइंड में या फिर हमें पढ़ाया गया ही नहीं है, तो इसके थ्रू हम लोग तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, आप ये वाला अपने से करिए कि ये दोनों साइड्स क्या है हमारे आपस में इक्वल है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। केस सेकेंड। अब केस सेकेंड क्या कहता है कि ये जो साइड है हमारी वो ग्रेटर है किससे, डी ई से, मतलब ए बी जो है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, डी ई से बड़ी है हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा,
हम कोई एक पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम कोई पॉइंट x। अब ये जो पॉइंट x है हमारा वो इसके इक्वल, ठीक है। जैसे मैं अगर इसका फिगर थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा वाला फिगर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ढंग का बनाते हैं इस तरीके से। तो मैं क्या करूं, मैं इसका मेजरमेंट लूं। इसका मेजरमेंट अगर 2 मीटर है तो मैं यहाँ पे 2 मीटर को फॉर्म करूं या फिर प्लेस करूं। 2 मीटर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, और मैं इसी को x पॉइंट एज्यूम करूं। वही चीज क्या, bx हमने किसके इक्वल लिया है, de के इक्वल। de के इक्वल हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट x लिया जहां से bx इज इक्वल टू de हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे किया। तो अब हम लोग वही देखेंगे कि अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेट ए पॉइंट x ऑन ए बी साइड पे हमने एक पॉइंट लिया बाय विच, जिससे क्या हो रहा है कि bx इज इक्वल टू de, ठीक है। bx क्या इक्वल है, de के, और हमें गिवन है क्या, पहले से ही गिवन है हमें कि एंगल b जो है यहाँ से एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंगल b इक्वल है एंगल e के, और ये भी साइड हमें पता है कि ये गिवन है, गिवन में ही ये सब पता है कि ये ये इक्वल है EF के, बी से इक्वल है EF के। अब इन तीनों से अगेन हम क्या कह सकते हैं, बाई SAS क्राइटेरिया। अगेन देखिए क्योंकि ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, और इन दोनों के इक्वल साइड के बीच में ही एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमने B इक्वल E ही लिया, और इससे क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BCX कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एंगल XCB है, XCB वो इक्वल हो जाएगा DEF के, DFE के, ये वाला एंगल, ठीक है। उतना पार्ट एक्सक्लूडेड है क्योंकि हम लोग सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो XCB इक्वल किसके हो जाएगा, DFE के, ठीक है। तो जब ये इक्वल हो गया इसके, तो हम क्या जानते हैं, हमें गिवन था, अगेन गिवन वाली चीज में लिख लेती हूँ। क्या क्या गिवन था, गिवन था कि BC इक्वल है EF के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के। इतना हमें गिवन था। एंगल F ये है, एंगल C ये है, तो एंगल C को हम ACB लिख सकते हैं ना। ACB इक्वल है किसके, एंगल F, दैट मीन्स DEF, या फिर एंगल F, ये भी लिख सकते हैं एंगल F सीधा। तो यहाँ से अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स XCB इक्वल हो जाएगा ACB के। ये तो हमें गिवन था, और ये कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम प्रूफ करके इसे लाए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो उससे हमें ये मिला, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये वाला इक्वल हो गया इस वाले के। ये कब पॉसिबल है, व्हेन x लाइज ऑन पॉइंट A, जब x जो है वो हमारा पॉइंट A पे लाई करे, और जब x जो है हमारा वो पॉइंट A पे लाई करेगा तो अगेन ये कौन सा वाला केस बन जाएगा, हमारा पहला वाला, AB इक्वल DE का। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आई कैसे किया। आपको कोई पॉइंट लेना है, उससे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट के बाद आपको गिवन है कि ये वाला एंगल होल एंगल C जो है वो F के इक्वल है, और इससे हम क्या करेंगे कि एंगल XCB इक्वल हो जाएगा एंगल F के, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि ये तब पॉसिबल होगा जब X पॉइंट आपका लाई करेगा पॉइंट A पे। लाई कर दिया तो AB इक्वल हो जाएगा DE के। जब AB इक्वल हो गया DE के, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अगेन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो केस थर्ड होगा, ठीक है, केस थर्ड ये भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा जो मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। बस आपको ट्रायंगल को चेंज कर देना है। बात समझ में आ रही है, ट्रायंगल को चेंज कैसे करना है। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे आपका DEF है,
तो केस थर्ड में क्या था कि जो हमारा ए बी है वो छोटा हो जाता है किससे, डी ई से। अब जिससे छोटा हो गया, ये वाला तो छोटा है, इसमें हम इस वाले के जितना एंगल तो फॉर्म नहीं कर सकते, जायज सी बात है। इसमें हम मतलब अगर इसकी साइड 3 है और इसकी 6 है, तो 3 के अंदर हम 6 को तो कुछ भी करके नहीं ला सकते कि 3 के अंदर 6 हमारा आ जाएगा, नहीं आएगा। 6 के अंदर 3 आ सकता है, 3.6 के अंदर आएगा, लेकिन 3 के अंदर 6 पॉइंट नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे उठा करके इसके इक्वल यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं y, जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसा करना है। हमें गिवन है ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इस वाले के, ये इक्वल है इसके। अब क्या करेंगे, इतना ही पॉइंट उठा के इस पे कर देंगे, ठीक है, इस पे कट करेंगे कोई पॉइंट y, और बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो हमारा केस थर्ड भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जितने भी इस पे बेस्ड हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को वी विल सॉल्व इन दैट लेक्चर। और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी ट्रायंगल्स की, इनइक्वालिटीज होती हैं, उन सबको भी समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।